एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। आप इसे जो है ध्यानपूर्वक जो है देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे। इसके लिए देखिए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य में जो पहला नियम है वह यह है कि ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर स्ट्रक्चर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार पुनः समझ लीजिए, अगर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव वाक्य मतलब वाक्य में नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं शब्द आएगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला नियम समझ लीजिए, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसा कि आप अगर इसका स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे तो भी लिख लीजिएगा। देखिए आपके सामने है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। और इसमें दूसरा जो नियम है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप डू नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक बार पुनः जो है समझ लीजिए, अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उस सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान देंगे, अगर वाक्य नेगेटिव है और डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हो गया तो उस वाक्य में जो है हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, यदि वाक्य में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हो गया तो उस वाक्यों में जो है हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। केवल जो है जब वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहेगा, एक वचन में रहेगा, तो भी जो है नहीं जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर जो है डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हुआ है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या यस जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आगे एक समझ लीजिए, तीसरा इसमें नियम है, क्या है? यदि वाक्य में कभी नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। नेवर में कभी नहीं होता है। लेकिन एक और आपको सावधानी बरतना होगा कि यदि वाक्य में कभी नहीं आया है तो ये मत समझिए कि नहीं आ गया तो हमको जो है वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ना है। अगर जो है डू या डज का प्रयोग नहीं हुआ है और नेवर का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है, ही सी इट है, तो आपको जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस भी जोड़ना है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। समझिए, फिर से जो है एक बार पुनः समझने का प्रयास करिए कि यदि वाक्य में कभी नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नेवर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, ही सी इट है, तो आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस भी जोड़ना है। जब तक यस या यस नहीं जोड़ेंगे तब तक वो वाक्य जो है सही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जो है देख लीजिए, जैसे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। देखिए, अब इसमें नई शब्द आ गया, मतलब अंत में जो है ता रहती रहते है आ गया। आप अच्छी तरह से पहचान जाएंगे, पढ़े भी हैं, बताया भी गया है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। लेकिन अब सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? लड़के मचाते हैं। अब इसका मतलब यह है कि यह सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल नंबर में है। तो अब प्लूरल नंबर अगर सब्जेक्ट आपका रहेगा
तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है किसका प्रयोग होता है, डू नॉट का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज in the class अब समझ गए हो। देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में बॉयज है तो डू नॉट का प्रयोग होगा। अगर यही जो है सिंगुलर नंबर रहता तो डज नॉट का प्रयोग होता और क्रिया में यस नहीं लगेगा। ध्यान देंगे, अगर जो है नेगेटिव वाक्य में डू नॉट या डज नॉट आ रहा है तो आपको मेन वर्ब में यस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कभी नहीं आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेवर का प्रयोग हुआ है, तो आप वर्ब में यस अवश्य जोड़ेंगे, अनिवार्य रूप से जो है जोड़ेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मेरा नौकर किसी का अपमान नहीं करता है। मेरा नौकर किसी का अपमान नहीं करता है। अब ध्यान देंगे, मेरा नौकर करता है, यानी इससे स्पष्ट है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा, ही सी इट रहेगा, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, डज नॉट। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरा नौकर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माई सर्वेंट। माई सर्वेंट डज नॉट हो जाएगा इंसल्ट अदर्स। तो इस तरह से जो है बनाएंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब आगे आप और नेवर कभी नहीं वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, क्या बात हो जाएगा, ही नेवर टेल्स। ध्यान रखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा और नेवर का प्रयोग हुआ है तो क्रिया में एस या एस भी लगेगा। अगर नहीं प्रयोग करते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, अगर जो है कभी नहीं आया है, नेवर का प्रयोग हो गया तो क्रिया में एस या एस भी लगेगा। अगर डू या डज, डू नॉट या डज नॉट आया है तो क्रिया में एस या एस नहीं लगाना है। लेकिन अगर नेवर का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो क्रिया में एस या एस भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ही नेवर टेल्स ए लाई। दूसरा जो है, वे मेरी सहायता कभी नहीं करते हैं, तो वे दे हो जाएगा, दे नेवर हेल्प मी। अब दे जो है प्लूरल नंबर है, ध्यान देंगे, दे जो है प्लूरल नंबर है, तो अब इसमें आपको यस से यस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से आप अब अपना जो है होमवर्क आपको जो है दिया जा रहा है, आप इसको कर लीजिएगा। जैसे चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है, अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, मेरा पुत्र दूसरों को कभी गाली नहीं देता है, लड़के नदी में नहीं तैरते हैं, सुधीर कभी कक्षा में देर से नहीं आता है, वह अपने मित्रों से घृणा नहीं करता है, तुम रोज दूध नहीं पीते हो। अगर आपको इस वीडियो से या इस अंग्रेजी के सब्जेक्ट में इस चैनल से कोई आपको समस्या होती है तो आप मेरे संपर्क नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।